स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। और आपका चल रहा है, अब हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल अंतिम स्टेज में है। ठीक है, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल आप सीख चुके हो। इसके बाद हमें सीखना है क्या, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखना है। तो आज का टॉपिक आपका है क्या, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कि कंपाउंड सेंटेंस से हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना क्या आपको है, आप जानते हो कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लास होती है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो आइए देखते हैं क्या दिखाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस बराबर प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस कोऑर्डिनेट क्लास। कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा आपका है कि कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, प्रिंसिपल क्लास मतलब एक प्रिंसिपल क्लास और साथ साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ और प्लस कोऑर्डिनेट क्लास मतलब प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा होता है। तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा आपका, प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस कोऑर्डिनेट क्लास मतलब प्रिंसिपल क्लास को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होगा। ठीक है, जबकि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है बताया आपको, प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस सबऑर्डिनेट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है और सबऑर्डिनेट क्लास हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हमें सीखना क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब कंपाउंड सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ऐसा में बताया कि समझ लीजिए कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लास होता है और दोनों क्लास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका क्या होता है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है जो और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है। सबऑर्डिनेट क्लास आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में चेंज कर दे तो हमारा सेंटेंस कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है, अंतर क्या होगा, अंतर क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस में जो हमारा अगला क्लास होता है समान जो होता है वो जो कोऑर्डिनेट क्लास होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स में जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लास होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है।
तो अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज कर दे तो हम किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को आसानी से कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लीजिएगा क्या कह रहा है। आज हमें क्या सीखना है, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, यह हमारा टॉपिक आज का है। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, याद कर लीजिए कि प्रिंसिपल क्लास प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस कोऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत होती है। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है कंपाउंड सेंटेंस में। और इसमें और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। क्योंकि ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है, इसलिए जो भी कंजंक्शन प्रयोग होगा वो हमारा होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए द बेस्ट वे इज दैट टू चेंज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनटू ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, सबऑर्डिनेटिंग क्या है कि अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज कर दें तो हमारा सेंटेंस कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्या कि हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन फ्रॉम ए कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो देखना हमें क्या है कि किस प्रकार से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कह रहा है क्या। देखिए, आप तब तक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना सकते हो जब तक कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न व्हाट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, किस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हम कौन कौन से सबऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। और सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने आपको एक बार लिखवा चुके हैं। और इन द सेम वे यू कैन आल्सो कंस्ट्रक्ट ए कंपाउंड सेंटेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बिना, उसके ज्ञान के आप किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को नहीं बना सकते हो। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या करना है आपको है। पहले तो हम चेंज कर रहे हैं किसमें है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना। ठीक है, कह रहा है क्या कि कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए पहले हमें चूंकि आप जानते हो जैसा मैंने बताया अभी कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, पहले हम सीख लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बनाने के नियम किस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। लिखा है क्या कि कंपाउंड, पूरी बात लिखे दे रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में चेंज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में चेंज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको मैं फिर बता रहा हूं कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जानते हो। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास को उसके सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। तो अगर हम सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को किसी भी वाक्य के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज कर दे तो हमारा सेंटेंस अपने आप ही कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको देंगे का आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस नियम को अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होते हैं। कि अगर उन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को नीचे वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आप चेंज कर दें तो आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस, भाव के अनुसार। ठीक है, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर हमने कुछ लिखे हैं क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और आप जानते हो कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास, और ये हमारे हैं क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर दो सेंटेंसेस इन कंजंक्शन से जुड़े होंगे तो सेंटेंस हमारा होगा क्या, कंपाउंड। और यहाँ पर कुछ हमने लिखे हैं क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और आप जानते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। तो अगर इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो सेंटेंस आपस में जुड़े होंगे तो वे सेंटेंस बनेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मतलब देख लेते हैं, एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, और मीन्स अथवा, नॉट मीन्स ना तो, नहीं, और नॉट ओनली बट आल्सो मीन्स क्या, ना ही केवल बल्कि, आइदर आर मीन्स या तो, और नाइदर आर नॉट मीन्स क्या, ना ही ना तो, सो मीन्स इसलिए, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, एक माने भी होता है अन्यथा, स्टिल माने फिर भी, येट माने फिर भी, और एज मीन्स होता है क्या, साथ ही साथ। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारे हैं क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर इन कंजंक्शंस की सहायता से कोई दो वाक्य जुड़े होंगे तो वो हमारे बनाएंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लिखा है क्या, ऑल क्वेश्चन वर्ड्स, सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इफ मीन्स यदि, दैट मीन्स की, देन मीन्स भी होता है वैसे ही जैसे ही, और सो दैट ताकि, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, और बिफोर माने पहले, लेस्ट मन मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि, एज मीन्स जैसे ही, टिल माने तक, अंटिल माने जब तक कि नहीं, बिकॉज मीन्स क्योंकि, एज मीन्स क्योंकि, दो और ऑल्दो माने यद्यपि। ठीक है, तो अगर इन कंजंक्शन से कोई दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए होंगे तो वो सेंटेंस हमारा होगा कंपाउंड, और अगर इन कंजंक्शन से जुड़े होंगे तो वो सेंटेंस होगा हमारा कॉम्प्लेक्स। तो कहने में क्या है, हम सीख क्या रहे हैं, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। पहले में क्या है,
कि इन वाले कंजक्शंस को अगर हम इन वाले कंजक्शंस में बदल दें तो हमारा कंपाउंड से आराम से कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। तो इन सारे कंजक्शंस को आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्या कुछ एग्जांपल लेते हैं कि किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में चेंज करके एक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस बनाते हैं। आइए देखते हैं। दिखाए क्या, वर्क हार्ड एंड यू विल पास। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, वर्क हार्ड एंड यू विल पास। एंड जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए अगला वाला जो क्लास होगा आपका वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लास होगा। तो अगर हम इस एंड को, इस कोऑर्डिनेट कंजक्शन को, एंड को एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बदल दें तो हम आसानी से इस कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ला सकते हैं। क्या, वर्क हार्ड एंड यू विल पास। कठिन परिश्रम करो और तुम पास हो जाओगी। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हो, इफ का इफ जो है वो आपका कोई सूची में देखिए, इफ जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अगर इफ का प्रयोग कर ले तो हमारा सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स में चेंज जाएगा कि वर्क हार्ड एंड यू विल पास। कठिन परिश्रम करो और तुम पास हो जाओगी। तो ये बात क्या है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास हो जाओगे। तो इफ का प्रयोग करके हम इसे आसानी से कॉम्प्लेक्स में ला सकते हैं। क्या बन जाएगा कि इफ यू वर्क हार्ड कामा यू विल पास। ठीक है, एग्जाम्पल और कुछ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है। क्या कह रहा है, क्या कि लिखा है क्या कि मोहन was ill, so he did not go to school। मोहन was ill, मोहन बीमार था, so he did not go to school, इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, सो कंडीशन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सो लगा हुआ है। और सो कौन सा कंजक्शन है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अगर हम वाक्य को इधर उधर लाना पड़े इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका एक समान रहना चाहिए। तो यहाँ पर सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अगर हम एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन में चेंज कर दें, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से चेंज कर दें तो आपका सेंटेंस आसानी से कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। वाक्य को इधर उधर करना पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मोहन बीमार था, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं गया। तो उल्टा कर दो कि मोहन स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। क्या बन जाएगा कि मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। और दिखाया क्या, बिकॉज ही वॉज इल। आप देखिए एक सेकंड लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, सो को बिकॉज में चेंज कर दिया। सो को भाई सो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था, हमने बिकॉज एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में चेंज कर दिया। और आपका जो वाक्य का अर्थ रहा वो एक ही रहा कि मोहन स्कूल नहीं गया, मोहन बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। इसमें हमने क्या किया कि मोहन स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। बस केवल अंत में इतना है कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके साथ में हम एक एग्जांपल और लेते हैं। लिखा है क्या, लिखा है क्या, लिखा है कि द चाइल्ड, चलिए लिख लेते हैं, द बॉय सा ए बिग
ब्लैक snake, but he was not afraid. Yet the boy saw a big black snake. कि लड़के ने एक बड़ा काला सांप देखा, but he was not afraid. लेकिन वो भयभीत नहीं हुआ। कि लड़के ने एक बड़ा काला सांप देखा, but he was not afraid. लेकिन वो भयभीत नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, दो का प्रयोग कर सकते हो या आदो का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि दो माने यद्यपि द बॉय saw a big ब्लैक स्नेक। और आप जानते हो दो के लिए क्या आता है, दो के साथ में आता है कामा। दो द बॉय सॉ ए बिग ब्लैक स्नेक, कि यद्यपि लड़के ने एक बड़ा काला सांप देखा, और यद्यपि के लिए दो का प्रयोग, और फिर भी के लिए क्या कामा, फिर भी he was not afraid। ठीक है, द बॉय सॉ ए बिग ब्लैक स्नेक, लड़के ने एक बड़ा सांप देखा, बट ही वाज नॉट अफ्रेड, लेकिन वो भयभीत नहीं हुआ। यहाँ पर बट जो शब्द है, वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में चेंज कर दिया, और सेंटेंस हमारा जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया तो हमारा जो सेंटेंस हुआ वो सबऑर्डिनेट क्लास बन गया, और जब सबऑर्डिनेट क्लास हो गया तो सेंटेंस अपने आप कॉम्प्लेक्स में चला गया। कि दो द बॉय सॉ ए बिग ब्लैक स्नेक, यद्यपि लड़के ने एक बड़ा काला सांप देखा, फिर भी के कामा ही वाज नॉट अफ्रेड, वो भयभीत नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में भाव के अनुसार, जो कुछ ही न हो, भाव के अनुसार चेंज करके आप आसानी से कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हो। ठीक है, ये आपका हुआ क्या कि कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाना, और इसके नियम, और आशा करते हैं कि आपने सारे नियमों को अच्छी तरीके से समझा, और अब आप आसानी से किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स से आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। ठीक, इसके उल्टे नियम लगेंगे। इसमें आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग में लाते हो, और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में क्या करना हमें है, उल्टा करना है, सबऑर्डिनेटिंग से कंजंक्शन को वापस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में लाना। ये हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बाय बाय।